हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। अब हम आज रामचरितमानस का पाठ करेंगे। 5 पेज जो हम पढ़ रहे हैं हर दिन, और हम वीडियो के रूप में हम आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। श्री रामचरितमानस की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। अब पृष्ठ क्रमांक 26 से 31 तक हम पढ़ने वाले हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उद्विज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल कर हो छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। श्री रघु कारण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंगौ पाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन में और मेरी बुद्धि कंगाल है, परंतु मनोरथ राजा हैं। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। क्षम क्षमी मही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह मेरी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पीने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक सब तोतले वचन बोलते हैं तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचारों वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित के ही लाग ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग माही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में ज़्यादा नहीं है, बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी समभाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, दूसरों का उत्कर्ष देखकर वह उमड़ पड़ता है। दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास। पै हैं सुख सुनि सुजना सब, कल करी हैं उपहास। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बक दुख दादुर चाता कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठावली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं,
जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन्न कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी वे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्नई कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्नई मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। और श्री भगवान श्री विष्णु श्री हर भगवान शिव और जिनके चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगती है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित को दोष गुनि विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं तो कोरे कागज पर लिखकर यह सत्य सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ। दोहा। भानिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनियहि सुमति, जिन के विमल विवेक। श्याम रामचंद्र की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छे बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, उसको इन्हें सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत सो जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बरबा नारी। जो अनेक अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहें सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग इसे आदरपूर्वक कहते हैं, आदरपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केई न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं आया है। धुमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी,
राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्याम रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी को चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की यह पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा प्रिय लागहि अति सबहि, मम भानिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बदिये मलय प्रसंग। श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशदति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्याम रामचंद्र की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते और गाते हैं। यह पूरा जो है तुलसीदास की रचना के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो लिखा है, तुलसीदास जी अपनी रचना को यहाँ पर पूरी तरह से वर्णन किए हैं। आज कथा इतनी भय सुने वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल हम मिलेंगे। अगले 5 पेज के लिए 5 पृष्ठ हम पढ़ेंगे और श्री राम जी का जो रामचरितमानस है उसका पाठ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम। जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।